नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी साहब की रेल जो है सर पर दौड़ रही है और उनके शेयर आसमान पर जा रहे हैं। और जाहिर बात है कि जब उनके शेयर आसमान पर जाएंगे तो 2024 में कोई राहत की सांस लेगा। और इसलिए खबरें हर तरफ से खुशनुमा खबरें हैं, लेकिन क्या ये खुशनुमा खबरें आगे भी खुशनुमा रहने वाली हैं? कुछ जानकारियां ऐसी आ रही हैं जो अगर गलत दिशा में टिल्ट हो गई तो अडानी साहब की समस्याएं बढ़ सकती हैं। और उनकी समस्याएं बढ़ने का मतलब यह है कि उनके दोस्तों की भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ, कुछ मीडिया पर भी बात करेंगे। जब अडानी साहब की खबरें आती हैं तो मीडिया उनको बहुत बढ़िया तरीके से मक्खन लगाता है, ख्याल रखता है। मीडिया का भी सब लोग ख्याल रखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की एक यूनिवर्सिटी है, उसमें छात्रों के बीच में कुछ ज़्यादा ही हिंसक टाइप की घटनाएं हुई हैं, मारपीट हुई है। लेकिन अखबारों में एक यूनिवर्सिटी छप रहा है, उस यूनिवर्सिटी का कोई नाम नहीं ले रहा है। होता है, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और ख़ास तौर पर उद्योगपति और पॉलिटिशियंस एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ईडी वीडी भी भेजी जाती है तो ख्याल रखा जाता है कि सामने वाले को ज़्यादा तकलीफ ना हो। ये आम आदमी पार्टी वाले कुछ हैं, ये ज़रूर एक्सेप्शन है, अदरवाइज लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। खैर, बात हो रही थी अडानी साहब की। अडानी साहब हमारे देश के एक जाने माने उद्योगपति हैं और उन साहब के साथ में एक चीज़ हुई है। और उस चीज़ पे जाने से पहले मैं आपको एक खबर सुनाता हूं जो हिंदुस्तान के अखबारों में छपी है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का नवारा टाइम्स अखबार है। इस अखबार में लिखा गया है, हेडलाइन, अमेरिकी जांच में अडानी पास, हिंडनबर्ग हुआ फेल, क्लीन चिट मिलते ही शेयरों ने पकड़ी रफ्तार, गौतम अडानी माला माल। यानी एक हेडलाइन में 3 दफा अमेरिकी जांच में अडानी पास हो गया, हिंडनबर्ग फेल हो गया और क्लीन चिट मिल गई। शेयर भागे, मानते हैं। ये 3 चीजें लिखी गई। लेकिन इस खबर में क्या सचमुच इस खबर का वही मतलब है जो ये संवाददाता महोदय कहना चाहती हैं? हुआ यह है कि अडानी साहब, आप इसकी असल खबर क्या, इस पे आते हैं। उसको आने से पहले मैं आपको इस खबर का पूरा पहला पैराग्राफ और पढ़ देता हूं। हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर हेराफेरी का आरोप लगाया था, अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने। और हिंडनबर्ग के साल की शुरुआत में अडानी समूह पर ओवर प्राइसिंग के गंभीर आरोप लगाते हुए चौंका दिया था, वगैरह वगैरह। और उसमें अब उनको क्लीन चिट मिल गई है, सभी शेयर धड़ाम हो गए थे, वगैरह वगैरह, ये सब लिख रहा है। लेकिन ये खबर जब छपती है तो इस खबर का पूरा किस्सा हमको नहीं बताया जाता है, बताया जाता है नीचे और छोटा सा। और अगर आपको पूरी खबर जाननी है तो आपको अमेरिका के अखबारों में विजिट करना पड़ेगा कि अमेरिका ने हिंडनबर्ग मामले की जांच की थी क्या। जब अमेरिका ने हिंडनबर्ग मामले की जांच ही नहीं की तो क्लीन चिट कैसे दे दी? तो पता चलता है कि कहानी श्रीलंका की है। श्रीलंका में आपको पता, चाइना ने अपना हम्बनटोटा एक बंदरगाह बनाया हुआ है और वहां पे उसने वहां से व्यापार वगैरह करता है, सब करता है। अमेरिका ने चीन को बैलेंस करने के लिए, अब आजकल तो भारत इस्तेमाल हो रहा है इसी काम में, चीन को बैलेंस करने के, तो अडानी साहब को यहां पे कहा कि आप भी अपना एक श्रीलंका में पोर्ट ले लो। क्योंकि अभी हाल में जब श्रीलंका संकट में आया था उसके बाद बहुत सारे नेता अलग अलग पकड़ में आ जाते हैं दुनिया के। अडानी साहब को एक पवन ऊर्जा के ठेके का भी विवाद हुआ था, आपको पूरा विवाद मालूम है, और आप जो मेरे नियमित दर्शक हैं उनको फिर बताने से रिपीटेशन लगता है। तो साहब उसके लिए लोन चाहिए था अडानी साहब को, और कोई जांच वांच नहीं थी। और इस लोन को लेने के लिए अडानी साहब की कंपनी को लोन देने से पहले अमेरिका ने कहा भैया जांच करेंगे। अब आप देखिए, अमेरिका का वहां पे इंटरेस्ट भी है कि अडानी साहब की लग जाए बस, लेकिन एक फॉर्मेलिटी भी जरूरी है कि जांच करनी है। तो जांच किस चीज की हुई इसको समझिए आप। जांच जो है वो अडानी साहब की नहीं हुई है। 533 मिलियन यानी 5 करोड़ 33 लाख डॉलर का लोन लेना था अडानी जी को श्रीलंका में एक टर्मिनल लगाने के लिए।
और जब ये लोन दिया जाने लगा तो एक सवाल आके खड़ा हो गया कि भाई ये कंपनी जो है इसके ऊपर तो बड़े बड़े आरोप लगे हैं, द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। तो ब्लूमबर्ग लिखता है कि जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के मद्देनजर फिर यह पूछा गया कि अडानी जी की जो कंपनी है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, सिर्फ एक कंपनी, क्या इस कंपनी में हम लोन दें? तो जांच में पाया गया द यूएस एजेंसी विल आल्सो कंटिन्यू टू, उसमें यह पाया गया कि द शॉर्ट सेलर्स रिपोर्ट विच said Adani was pulling off the largest corporate industry were not applicable in Adani ports and special economic zone। यानी हिंडनबर्ग की जो पूरी रिपोर्ट आई थी और जो सबसे बड़े धूर्त खिलाड़ी होने का आरोप लगाया गया था, वो रिपोर्ट यहां अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली जो कंपनी है उस पर लागू नहीं होती है। यानी ये पर्टिकुलर कंपनी के बारे में ये कहा गया कि वो जो हिंडनबर्ग का खुलासा हुआ था उसमें जो आरोप लगे थे वो इस अडानी साहब की तो बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इस कंपनी पे लागू नहीं होते हैं। सिर्फ इतना। और इसके बाद में भी उन्होंने कहा कि हम लगातार मॉनिटर करते रहेंगे इस भारतीय कंपनी को। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट को बदलकर यहां छापा गया है। खबर एक ही है, ऐसा नहीं कि कोई सफाई यहां छपी है वहां छपी है। और उनका कहना है कि यूएस गवर्नमेंट किसी भी तरह से कोई फाइनेंशियल मिसकंडक्ट हो तो उसको सपोर्ट नहीं करती है, यहां तक कि अनजाने में भी, और इसलिए इस पे नजर रखी जाएगी। और अमेरिका ने जो है इसको, जो प्रोजेक्ट को चाइना का मुकाबला करने के लिए लॉन्च किया गया। ये मैंने आपको एक हिस्सा सुना दिया जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का है। यानी यहां छपा हिंडनबर्ग घोटाला, दोबारा पढ़ के सुना देता हूं। यहां छपा कि अमेरिकी जांच में अडानी पास, कोई जांच नहीं हुई थी। हिंडनबर्ग फेल हो गया, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है। और क्लीन चिट मिल गई है, ऐसी बात भी नहीं हुई है। यह है कि भैया इस कंपनी को लोन ले रहे हो तो जांच करो, तो पता चला वो जो हिंडनबर्ग के आरोप थे वो इस पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए दे दो। और उसको भारत में ऐसा बड़ा चढ़ा के बताया गया, तो शेयर तो उड़ने ही थे। अब उसके बाद अडानी जी के शेयर कैसे उड़ते हैं इसका तो आपके पास में पहले से अंदाजा है। और जो शेयर उड़ते हैं उसकी जांच अभी बंद नहीं हुई है। अभी एक स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी है सेबी ने अपनी जांच बंद नहीं की है। और जांच सिर्फ सेबी बंद करता है तो एक और खबर सुनिए जो अपने आप में अलर्ट करने वाली है। वो खबर यह है कि सेबी ने दर्जन भर से ज्यादा ऐसी कंपनियों को नोटिस भेजे हैं जो कि एफपीआईज हैं। एफपीआई क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो अपना कंपनी में पैसा लगाने के लिए खुद ना लगा के अलग अलग म्यूचुअल फंड में, जैसे आप पैसा लगाते हो, फिर म्यूचुअल फंड पैसा लगाता है कंपनियों में। तो ऐसे जो बड़े बड़े फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे दुनिया के, जिन्होंने अडानी की कंपनी में मोटा मोटा पैसा लगाया हुआ था, बड़ा चंक लगाया हुआ था, उनको नोटिस भेजा गया और उनसे यह कहा गया है कि भाई साहब 2019 का कानून था, उसके तहत आपने जब यहां पर इन्वेस्ट किया पैसा इनकी कंपनी में, तो आपने हमको क्यों नहीं बताया कि इसका मालिक कौन है और ये पैसा किसके पास जाने वाला है, इसका बेनिफिशियरी कौन है। ये सेबी ने पूछा है। यानी सेबी के पास में अब वहां से जब जवाब आएगा कि बेनिफिशियरी कौन है, तो इसमें कई सवाल उठाएंगे। इस बीच में बहुत सारे, जब ये घोटाला उजागर हुआ, कथित घोटाला, बहुत सारे एफपीआई अडानी जी के पैसा निकाल के चले गए कंपनी से। तो अब जिसका पैसा लगा हुआ था अडानी जी की कंपनी में, उस कंपनी का असली मालिक कौन है, वो पैसा किसका था, अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन था, ये पता चलना चाहिए था, बताना चाहिए था, लेकिन बताया नहीं गया था। अब सेबी ने पूछा तो दो आदमी का नाम अभी बीच में आया था फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में, ओसीसीआरपी में भी, एक अरबी और एक चीनी। इन लोगों के फंड थे और उन फंड के जरिए अडानी जी की कंपनी में पैसा लगा था। और यह आरोप लगा था
कि ये जो फंड है इनके अंदर विनोद भाई साहब के जरिए पैसा अडानी की कंपनी में लगा है। तो अब इनसे मालिक का नाम पूछा जा रहा है, पैसा कहां से आया। अब वो जो लिस्ट भेजी है उसमें कई दर्जन लोग हैं, 2 कंपनी तो है नहीं, उसमें ये माना जा रहा है ये लोग भी होंगे। तो जब इसका जवाब आएगा वो बहुत रोचक होगा। अगर उस जवाब में ये निकला कि पैसा इधर से कान घुमा के अडानी जी ने अपनी ही कंपनी में लगाया था, तो सेबी की जांच में ये एकदम साबित हो जाएगा कि इन्होंने अपने शेयर का मैनिपुलेशन किया, शेयरों के दाम घटाने बढ़ाने का काम किया। तो इसलिए ये नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस नोटिस को नवारा टाइम्स ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने नहीं छापा है, किसी अखबार ने नहीं छापा है, द मिंट ने छापा है। द मिंट में अखबार छपा है और वो ये बता रहा है कि इस मामले में जो नोटिस है उसमें बेनिफिशियल ओनरशिप की इंफॉर्मेशन मांगी गई है कि वो आपने क्यों नहीं दी है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आप जानते हैं कि उसका फैसला उसका रिजर्व है। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी और भी की थी कि अभी हम केवल हिंडनबर्ग के कहने पर अडानी को दोषी कैसे मान ले, और सही बात है, पहले इसको साबित होना चाहिए। और उस पर जो याचिका करता था उनसे सवाल पूछे थे, बहुत अच्छी बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन आखिर में जांच अभी बाकी है। और इस बीच में इस तरह का जो हेडलाइन मैनिपुलेशन होता है, हेडलाइन मैनेजमेंट होता है, जैसे नवारा टाइम्स की आपने हेडलाइन पढ़ी, ऐसी अलग अलग पूरे भारत के अखबारों में जो हेडलाइन पढ़ी और उसमें ये होगा कि क्लीन चिट मिल गई अमेरिका से, वाह हिंडनबर्ग फेल हो गया, अडानी पास हो गया, लोग दौड़ ही पड़ेंगे। तो इस मुल्क में इस तरह से जो सेंटीमेंट है हेडलाइंस के जरिए इन्वेस्टर के प्रभावित किए जाते हैं। मैं जब से अडानी पे खबरें बना रहा हूं आपको बार बार कह रहा हूं कि मेरी किसी रिपोर्ट के आधार पर कोई राय मत बनाना कि शेयर खरीदना या नहीं खरीदना है। मैं कभी कोई शेयर नहीं खरीदता हूं, इसलिए मुझे शेयर के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, फायदा होगा कि नुकसान होगा। पता चला रॉकेट और ये सब के चक्कर में आपका नुकसान हो गया, तो ये मैं एक डिस्क्लेमर मान लीजिए, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। मेरा काम है आपको खबर बताना, और खबर ये 2 हैं। एक ये है कि अडानी साहब के उसमें जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो इन्वेस्टर थे, जो बड़े बड़े फंड थे दुनिया के, जिन्होंने मोटा पैसा लगाया था, उन सबको नोटिस गया है सेबी से और उनसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ उस पैसे का मालिक कौन है। और दूसरी खबर ये है कि जो हमको बताया गया कि अडानी जी को क्लीन चिट वगैरह मिल गई है मीडिया के जरिए, वो जानकारी जो विदेशी मीडिया है, जहां पे ये खबरें, ब्लूमबर्ग बहुत प्रतिष्ठित बिजनेस का एक वो है संस्थान, एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट कर रही है कि क्लीन चिट नहीं मिली है। सिर्फ इतना है कि अडानी का पोर्ट और एसईजेड जो कंपनी है, जो कंपनी श्रीलंका में वहां पर एक अपना पोर्ट खरीद रही है, उसके लिए अमेरिका ने लोन देने से पहले अमेरिका की एजेंसी ने ये चेक किया कि भैया इस कंपनी का तो कोई रायता नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, हिंडनबर्ग मामले में ये कंपनी नहीं है, इसलिए इसको हम अलाउ कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ गई होगी, वीडियो समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।